जय श्री कृष्णा। आप सभी को आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही विशेष विषय पर। आपके बहुत से मैसेज और कमेंट्स आ रहे हैं, इसीलिए हमें पुनः एक वीडियो बनाना पड़ा है, क्योंकि आप लोग कह रहे हैं जी कि बहुत सारे लोग भ्रमित कर रहे हैं 21 तारीख को व्रत कीजिए, 21 तारीख को व्रत है। गूगल पे भी बहुत सारे लोग दिखा रहे हैं 21 को व्रत है। तो इसका किस प्रकार से खंडन किया जाए, शास्त्र क्या कह रहे हैं और किस प्रकार से व्रत 21 को नहीं 22 को है, ये समझाने का प्रयास आपको करूंगा। साथ ही आपको जो पुराण है ना, उनके प्रूफ्स आपको देने का प्रयास करूंगा कि कहाँ कहाँ किस किस पुराण में इसका खंडन किया गया है, क्यों आपको 21 तारीख को व्रत नहीं करना चाहिए, 21 तारीख को व्रत करेंगे तो क्या आपके लिए दुष्परिणाम हो सकते हैं। एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ पुराणों से कि जो कौरवों की माता थी गांधारी, आपने गांधारी के बारे में सुना होगा। गांधारी ने अपनी आंखों के सामने अपने कौरवों का वंश नाश होते हुए देखा। शास्त्र बताते हैं, पुराण बताते हैं, ऐसा वृतांत आता है कि उन्होंने यही गलती एकादशी करने में कर दी थी, जिसके कारण कि उनके पूरे वंश का नाश उन्हें स्वयं अपनी आंखों के सामने देखने पड़ा। तो आप समझ सकते हैं कि कितना हानिकारक हो सकता है यह व्रत, किस प्रकार के परिणाम इसके आ सकते हैं। पूरे विधि विधान के साथ आपको बताऊंगा कि किस पुराण में क्या लिखा है और क्यों आपको 21 तारीख को व्रत नहीं करना चाहिए। साथ ही ये बताऊंगा आपको कि एकादशी का व्रत आपको करना किस प्रकार से है, योगिनी एकादशी का। ये जो एकादशी है, इसकी पूजा विधि में कुछ चीजें ऐसी हैं जो विशेष रूप से आपको प्रयोग करनी चाहिए। इससे आपका पुण्य कई गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि ये जो एकादशी है ना, ये साधारण एकादशी नहीं है। लोगों को कुछ एकादशियों की महिमा के बारे में ज्ञात ही नहीं है। लोग समझते हैं निर्जला एकादशी आ रही है, फिर वो सोचते हैं देव उठनी, देव शयनी एकादशी। अरे साहब, अन्य एकादशियों की भी अपनी अपनी महिमा है। ये जो एकादशी आ रही है, इस पे पूरी जगन्नाथ के पूजन की बड़ी अद्भुत महिमा है साहब। आप यदि हमारा आषाढ़ मास महात्म्य सुन रहे होते तो आपको ज्ञात होता कि पुराणों में इस एकादशी की महिमा कितनी कही गई है। ये पूरा महीना भगवान श्री हरि विष्णु के जो स्वरूप हैं पूरी जगन्नाथ में विराजमान, उनको समर्पित है। और जगन्नाथ भगवान ही कलयुग के देवता हैं, इसका ध्यान दीजिएगा। जिस प्रकार से सतयुग के देवता बद्रीनाथ जी महाराज हैं, उसी प्रकार से कलयुग के जो देवता हैं वो जगन्नाथ महाराज हैं। किस प्रकार से हैं, इसके विषय में बताएंगे। और इसकी पूजा विधि क्या होगी, योगिनी एकादशी पर किस प्रकार से नीम की लकड़ियों का आपको अवश्य प्रयोग करना चाहिए, इसके बारे में भी आपको जानकारी प्रदान करेंगे। आपका अधिक समय ना लेते हुए जानकारी आरंभ करते हैं। आपसे केवल इतना सा निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो उसे एक बार लाइक अवश्य कीजिएगा। और ये जानकारी ना सबके लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। कहीं ऐसा ना हो कि अनजाने में कुछ लोग 21 को व्रत कर लें और बिना वजह के पाप के भागीदार बन जाएं। अब क्योंकि सब तक मैं जानकारी नहीं पहुंचा सकता, आप इसमें मेरी सहायता करें कि आप 4 को भेजेंगे तो आगे 4 लोग जो हैं वो और सुन के 10 को भेजेंगे, 10 आगे 100 को, और 100 से 1000 तक पहुंच पाएगा, लाखों तक पहुंच पाएगा। इससे लाभ ये होगा कि सभी लोग सही जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। तो इस काम को अवश्य कीजिएगा, ये समझ के कीजिएगा कि ये प्रभु का काज है, प्रभु का काम है। क्योंकि मेरे भगवान श्री हरि कहते हैं कि प्रभु से संबंधित जो भी सामग्री है उसको जितना प्रचारित प्रसारित करेंगे, मुझे सर्वाधिक प्रसन्नता होगी। अर्थात भगवान श्री हरि विष्णु को सर्वाधिक प्रसन्नता होगी। और फिर यहाँ तो आप लोगों को पाप में जाने से बचाने का काम करेंगे। तो कृपया इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि लोग सही जानकारी प्राप्त कर सकें। जानकारी आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि अपने व्रत की सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये महीना भगवान नील माधव को समर्पित है, तो आप जय नील माधव भी लिख सकते हैं। जितना लिखेंगे उतना प्राप्त करेंगे। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। पंचांग और ज्योतिष शास्त्र के आधार पर बताते हैं कि व्रत कब करना है, क्या विधि है, तिथि का क्या समय रहेगा, और साथ ही पुराणों के आधार पर बताते हैं कि व्रत कैसे करना है, क्या विधि, क्या नियम आदि बताए गए हैं। तो कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको सभी जानकारी समय से प्राप्त हो सके। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबा देंगे ना, तो वहाँ एक बेल का निशान, घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारी सारी जानकारी प्राप्त होगी। आइए बात करते हैं आने वाली एकादशी की। योगिनी एकादशी का एक दिन
आपको 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने जितना फल प्रदान कर सकता है। 88,000 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने से जितना पुण्य मिलता है ना, उतना पुण्य केवल ये एक दिन आपको दे सकता है। करना क्या है? व्रत करना है, विधि से सही समय पर पूजन करना है, विधि से पूजन करना है, कथा श्रवण करनी है और समय से सही प्रकार से पारण करना है। आपको इतना पुण्य प्राप्त हो जाएगा। इससे आपके जीवन के जो भी पाप कर्म हैं वो नष्ट हो जाएंगे। और ये जो एकादशी है ना, ये 2 स्थान पर आपको लाभ देती है। जब आप कथा सुनेंगे तो वर्णन भी आएगा इसमें। कथा हमने अपलोड कर दी है, उसको अवश्य सुन लीजिएगा। कथा में वर्णन आएगा, आप जान पाएंगे कि ये एकादशी केवल परलोक नहीं सुधारती। ऐसा नहीं कि भाई मृत्यु के बाद ही इस एकादशी का पुण्य काम आने वाला है कि हाँ हमारे पाप नष्ट हो गए उसके बाद ही काम आएंगे। नहीं, इस लोक में रहते हुए ये आपको भोग प्रदान करती है। अर्थात आप जीवन के सभी अच्छी चीज़ों का भोग करते हैं और जब परलोक का समय आता है तो आप प्रभु वैकुंठ को प्राप्त करते हैं। इसलिए एकादशी जो है बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसकी डेट को लेके बड़ा संशय है। लोग कह रहे हैं जी 21 को व्रत करें, 21 को व्रत करें। हम और बहुत सारे अन्य लोग भी कह रहे हैं जी नहीं 22 को करना चाहिए। अब कुछ लोगों के मन में संशय आ जाता है जी कि गूगल तो 21 का बता रहा है। अरे भाई, गूगल के पास पंडित जी थोड़ी बैठे हैं। देखिए, गूगल जो है सामग्री उठाता है कि ये न्यूज़पेपर ये कह रहा है, ये अखबार ये कह रहा है, ये चैनल ये कह रहा है। गूगल अपने आप कुछ नहीं बोलता है, वो माध्यम बता देता है कि हाँ जी ये चैनल ये कह रहा है और ये अखबार के नाम से ये कह रहा है। तो आपको अब हम सबसे पहले समझाने का प्रयास करेंगे ये कि आपको 21 को क्यों नहीं करने चाहिए और 22 को क्यों करने चाहिए। पुराणों में क्या लिखा है? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि जितने भी मेरे दर्शक हैं वो सब बड़े बुद्धिजीवी लोग हैं, समझदार लोग हैं। उनके अंदर इतनी क्षमता है कि वो सही और गलत का अंतर कर सकते हैं। चाहे उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड कुछ भी हो, ज़्यादा पढ़े लिखे हों, कम पढ़े लिखे हों, लेकिन इतना दिमाग आपके पास है कि आप सही और गलत का निर्णय ये पता करके कर सकते हो कि हाँ ये हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैं आपके सामने पुराणों की बात रख दूंगा कि पुराणों में कहाँ क्या लिखा हुआ है। उसके बाद आप स्वयं समझदार हैं और फिर आपको ये भी बता दूंगा कि ये निर्णय करना चाहिए, मेरा मत ये है, उसके अनुसार आप निर्णय कीजिएगा। परंतु पहले आरंभ करते हैं पूजा, क्योंकि इससे संबंधित जानकारी हमने पहले भी प्रदान करी है। तो पहले आपको हम पूजा विधि बता देते हैं, नीम की लकड़ी का प्रयोग बता देते हैं और उसके बाद बात करेंगे कि आपको ये व्रत 21 को क्यों नहीं करना चाहिए, पुराण क्या कहते हैं और शास्त्रों में इसकी क्या क्या गणना दी गई है। प्रिय भक्तों, जो योगिनी एकादशी है ना, योगिनी एकादशी के दिन आपको सूर्य उदय से पहले अवश्य उठ जाना चाहिए। प्रयास कीजिए ब्रह्म मुहूर्त में उठने का। ब्रह्म मुहूर्त में ना उठ पाए तो सूर्य उदय से पहले अवश्य ही उठ जाएं। उठने के बाद जो आप स्नान करेंगे वो स्नान अगर गंगा स्नान करते हैं तो शास्त्रों में अधिक महिमा कही गई है, उत्तम महिमा कही गई है। गंगा जी जा सकते हैं तो गंगा जी जाइएगा, पास में है तो, अन्यथा घर पर ही गंगा स्नान कीजिएगा। घर पर गंगा स्नान कैसे करेंगे? नहाने का जो पानी भरते हैं पात्र को अच्छे से साफ कर लीजिए, बाल्टी टब जिसमें भी आप नहाते हैं पानी भर के उसको साफ कीजिए। पहले उसमें गंगा जल भरिए, फिर उसमें शुद्ध जल भरिए और उसके बाद उस जल से उत्तर दिशा की ओर मुख करके हर हर गंगे बोलते हुए स्नान कर लीजिए। ये जो स्नान होगा ये आपको गंगा स्नान का फल देगा, या ये कहें कि ये आपके लिए गंगा स्नान के समकक्ष ही रहेगा। तो इस प्रकार से आपको ये स्नान करना है। स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके और जो आपका पूजा स्थल है ना, जहाँ भी आप पूजन करते हैं एकादशी का, वहाँ पर सारी पूजा सामग्री एकत्र कीजिए। सामग्री एकत्र करके और आसन लगा के बैठ जाइए। अब बात आती है जी कि सामग्री क्या चाहिएगी, तो इसके लिए आपके पास होना चाहिए भगवान श्री हरि का कोई चित्र या प्रतिमा। इसमें यदि आपके पास पूरी जगन्नाथ की कोई तस्वीर हो जिसमें बलभद्र जी, सुभद्रा जी और मेरे प्रभु श्री हरि विष्णु स्थापित हों, तो आप वह चित्र लीजिएगा जिसमें ये तीनों स्वरूप हों, क्योंकि ये इन तीनों स्वरूप की पूजा का ही दिवस है। ये पूरा महीना ही यूँ तो उनको समर्पित है। आप जानिएगा, बड़ी अद्भुत महिमा है पूरी जगन्नाथ की इस आषाढ़ मास में और इस एकादशी पर। और इस एकादशी, न केवल इस एकादशी पर, वरन आने वाली जो एकादशी है ना, जो देवशयनी एकादशी होगी उस पर भी। तो पूरे आषाढ़ के महीने में बड़ी उत्तम महिमा बताई गई है इसकी। आप वो तस्वीर लीजिएगा
इसके अतिरिक्त आप लकड़ी की कोई चौकी आपके पास हो भगवान को स्थापित करने के लिए तो चौकी लीजिएगा, उस पर बिछाने के लिए पीला वस्त्र लीजिएगा। नीम की 3 लकड़ियां ले लीजिएगा। ये 3 लकड़ियां जो है ना नीम की, वो एक दिन पहले ही ला के रख लीजिएगा, क्योंकि कारण ये है जिस दिन एकादशी होगी ना उस दिन तो आप किसी वृक्ष से कोई पत्ता टहनी आदि तोड़ेंगे ही नहीं, नीम को हाथ नहीं लगाएंगे। तो एक दिन पहले ही कृपया ये ले आइएगा। 3 लकड़ियां, इनका क्या करना है हम आपको बताएंगे। इसके अतिरिक्त रौली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य, भगवान को अर्पित करने के लिए फूल, फूलों की माला और इत्र के साथ पंचामृत बनाने के लिए कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर और गंगा जल। पंचामृत में एकादशी पर शहद का प्रयोग नहीं होगा, इसका ध्यान दीजिएगा। इसके अतिरिक्त भगवान को अर्पित करने के लिए इत्र हमने बताया होगा, और जनेऊ ले लीजिएगा जिसे हम यज्ञोपवीत कहते हैं। ये सामग्री है, ये सारी सामग्री एकत्र कर लीजिए। तांबे का एक लोटा लीजिए, उसमें पहले गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए, और उसके बाद ये सारी सामग्री लेके उत्तर दिशा की ओर मुख करके आसन लगा के बैठ जाइए। उत्तर दिशा में अगर आपके पास स्थान नहीं है तो पूर्व दिशा की ओर मुख करके भी बैठ सकते हैं। बैठ जाइए। उसके बाद सबसे पहले आप पवित्रीकरण करेंगे, शुद्धिकरण करेंगे स्थान का और सामग्री का। तो आप एक फूल लीजिए, फूल के माध्यम से जो लोटे में जल है ना उससे छींटे दीजिए सभी सामग्री पर और स्थान पर, जिससे कि स्थान और सभी का शुद्धिकरण हो जाए। ओम पवित्र हो पवित्रवांग सर्वांग वस्तांगतोपि वाम यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवायंतरः शुचिः ओम। इस प्रकार से आपने सभी स्थान का शुद्धिकरण किया, सामग्री का शुद्धिकरण किया है। आप अपने हाथ धो लीजिए, अपने हाथ पर जल लीजिए 1 चम्मच से और हाथ धो लीजिए। हस्तो प्रक्षालनम। हाथ धोने के बाद 3 बार जलाचमनी करेंगे आप। 1-1 चम्मच जल अपने सीधे हाथ पर लेके और जलाचमनी करेंगे 1-1 मंत्र पर। ओम माधवाय नमः जल लीजिए पी जाइए। ओम केशवाय नमः जल लीजिए पी जाइए। ओम नारायणाय नमः जल लीजिए पी जाइए। ओम ऋषिकेशाय नमो नमः। हस्तो प्रक्षालनम। पुनः हाथ धो लीजिए, अपने आप को मौली बांधिए, तिलक कीजिए। पारिवारिक जन भी यदि बैठ के आपके साथ पूजन कर रहे हैं ना तो उन्हें भी तिलक कीजिए और मौली बांधिए। अब हम भगवान की स्थापना करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चौकी लीजिए, चौकी को बिछाइए, उस पर पीला वस्त्र यदि आपके पास है तो पीला वस्त्र बिछाइए और इसके बाद अपने हाथों में पुष्प लीजिए। पुष्प लेके भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, हम आपका आवाहन करते हैं कि आप आएं और यहाँ पर विराजमान हो, जिससे कि हम आपका पूजन कर सकें, एकादशी व्रत का पूजन कर सकें। प्रभु, ये पुष्प हम आपको आसन के रूप में अर्पित कर रहे हैं, इन्हें आप स्वीकार करें। तो आसन के रूप में पुष्प अर्पित कर दीजिए और भगवान की तस्वीर या प्रतिमा जो भी आपके पास है उसे स्थापित कीजिए और उनके सीधे हाथ की ओर घी का दिया रखिए, धूप रखिए। धूप और दीप को प्रज्वलित कर दीजिए, जला दीजिए और आप व्रत का संकल्प कीजिए। संकल्प करने के लिए सीधे हाथ में जल लीजिए। 1 रुपये का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए, अधिक जो भी आप रखना चाहें वह रख सकते हैं। और 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर आप संकल्प कर रहे हैं वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, आषाढ़ मासे कृष्ण पक्षे एकादश्यायाम पुण्यतिथियो आयु आरोग्यता प्राप्त्यार्थाय सुख संपत्ति प्राप्त्यार्थाय मोक्ष प्राप्त्यार्थाय एकादशी व्रत पूजनम संकल्पम संकरिष्ये। बोलिए सौ श्री विष्णु शरणौ शरणम प्रपद्ये और भगवान के चरणों में वह अर्पित कर दीजिए। संकल्प करने के बाद वो 3 लकड़ियां जो नीम की होंगी वो लीजिए और उनको बलभद्र जी, सुभद्रा जी और प्रभु श्री हरि विष्णु जगन्नाथ महाराज के साथ में लगा दीजिए, स्थापित कर दीजिए, इस भाव से कि आप सुभद्रा जी, बलभद्र जी और जगन्नाथ जी का स्थापना कर रहे हैं, उनकी स्थापना कर रहे हैं इस लकड़ी के रूप में। इसका जो वर्णन है कुछ इस प्रकार से है शास्त्रों में कि प्रभु की जो स्थापना की गई थी वो नीम की लकड़ी के माध्यम से ही की गई थी। अगर आप कभी जाएंगे पुरी जगन्नाथ तो आपको उसी लकड़ी की बनी हुई प्रतिमाएं वहाँ पर प्राप्त होंगी। जो वहाँ पर विराजमान है ना प्रभु, वो इसी रूप में है। इसीलिए आपको नीम की लकड़ी आपको पूजा में प्रयोग करनी चाहिए। इसका अभिप्राय यही है कि आप भगवान को यहाँ पर स्थापित कर रहे हैं
और फिर इनका आप पूजन कीजिएगा, तो आप उन तीनों स्वरूपों का पूजन करने में सक्षम हो पाएंगे। अब आप भगवान को पद्य, अर्घ, आचमनी अर्पित करेंगे तो आप भगवान के सामने एक पात्र अर्पित कर रख दीजिए, कटोरी रख दीजिए, जिसमें कि आप पूजा की सामग्री अर्पित करेंगे। तो इससे क्या होगा कि वह सामग्री इधर उधर पैरों में नहीं आएगी। अगर आपने तीनों स्वरूपों का पूजन करना है तो आप तीनों के आगे अलग अलग एक पात्र रख दीजिएगा। एक साथ ही हम मंत्र पढ़ेंगे और तीनों को अलग अलग अर्पित कीजिएगा। आप केवल भगवान विष्णु की तस्वीर या प्रतिमा है तो आप एक स्थान पर अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री जगन्नाथाय नमः, श्री बलभद्राय नमः, श्री सुभद्राय नमः। इन्हीं एकादशी व्रत निमित्तार्थाय पूजन अंतर्गते पद्यम समर्पयामि। पद्य के रूप में 1 चम्मच जल लीजिए, अर्पित कीजिए। अगर तीनों के अलग अलग रखे हैं पात्र तो तीनों में एक एक चम्मच जल अर्पित कीजिए, अन्यथा एक स्थान पर अर्पित कीजिए। इसके बाद आप अर्घ्य के रूप में जल अर्पित करेंगे। ओम भूर्भुवः श्री सुभद्राय नमः, बलभद्राय नमः, श्री जगन्नाथाय नमो नमः। अर्घ्यम समर्पयामि। अर्घ्य के रूप में 1 चम्मच जल लीजिए और अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री जगन्नाथाय नमः, बलभद्राय नमः, सुभद्राय नमः। आचमनीम समर्पयामि। आचमनी के रूप में 1 चम्मच जल लीजिए और अर्पित कीजिए। अब आप भगवान को स्नान कराएंगे, तो स्नान के लिए 1 चम्मच जल अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री जगन्नाथाय नमः, बलभद्राय नमः, सुभद्राय नमो नमः। स्नान निमित्तार्थाय जलम समर्पयामि। अब पंचामृत से स्नान कराइए। पंचामृत बनाइए, कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर और गंगा जल को मिला के पंचामृत बनाइए और पंचामृत से भगवान को स्नान कराइए। ओम भूर्भुवः श्री जगन्नाथाय नमः, बलभद्राय नमः, सुभद्राय नमो नमः। पंचामृत स्नान निमित्तार्थाय पंचामृतम समर्पयामि। पंचामृत अर्पित कीजिए। पंचामृत अर्पित करने के बाद भगवान को शुद्धियोदक स्नान कराएंगे। पुनः शुद्ध जल अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री बलभद्राय नमः, श्री जगन्नाथाय नमः, सुभद्राय नमो नमः। शुद्धोदक स्नान निमित्तार्थाय शुद्ध जलम समर्पयामि। शुद्ध जल अर्पित कीजिए। भगवान को वस्त्र अर्पित करेंगे। ओम भूर्भुवः श्री जगन्नाथाय नमः, बलभद्राय नमः, सुभद्राय नमः। वस्त्रम समर्पयामि। वस्त्रम उपवस्त्रम यज्ञोपवीतम। यज्ञोपवीत अर्पित कीजिए। जनेऊ लीजिए। जनेऊ को रौली कुमकुम आदि से पहले तिलक कर लीजिएगा और तिलक करके फिर वह अर्पित कीजिएगा। बलभद्र जी को आप जनेऊ अर्पित करेंगे और जगन्नाथ जी को आप जनेऊ अर्पित करेंगे। सुभद्रा जी को आप जनेऊ अर्पित नहीं करेंगे। जनेऊ अर्पित करने के बाद अब आप इत्र अर्पित कीजिएगा। इत्र को फूल पर लगा लीजिए और चढ़ाइएगा। ओम भूर्भुवः श्री जगन्नाथाय नमः, बलभद्राय नमः, सुभद्राय नमः। त्रम समर्पयामि। इत्र अर्पित कीजिए। इत्र अर्पित करने के बाद अब भगवान को आप तिलक अर्पित कीजिए। तिलक लगाइए। ओम भूर्भुवः श्री जगन्नाथाय नमः, बलभद्राय नमः, सुभद्राय नमः। तिलकम समर्पयामि। तिलकम तिलकांते अक्षम पान्तु पुष्पाणि पान्तु। पुष्प अर्पित कीजिएगा। फूलों की माला है तो माला पहनाइएगा। ओम भूर्भुवः श्री जगन्नाथाय नमः, बलभद्राय नमः, सुभद्राय नमः। पुष्पम समर्पयामि। धूपम दर्शयामि, दीपम दर्शयामि। इसके बाद धूप दिखाइए और दीप दिखाइएगा। ओम भूर्भुवः श्री बलभद्राय नमः, जगन्नाथाय नमः, सुभद्राय नमो नमः। धूपम दर्शयामि, दीपम दर्शयामि। धूप दिखाइए और दीप दिखाइए। ओम भूर्भुवः श्री बलभद्राय नमः, सुभद्राय नमः, जगन्नाथाय नमो नमः। नैवेद्यम समर्पयामि। नैवेद्य के रूप में मिठाई, फल या मिश्री जो भी आपके पास है वह अर्पित कीजिए। अब आप आचमनी करा दीजिए। 1 चम्मच जल अर्पित कर दीजिए आचमनी के रूप में। और अब आप तांबूल अर्पित करेंगे। तांबूल क्या होता है? पान का पत्ता लीजिए, उस पर 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी रखिए तथा वह अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री जगन्नाथाय नमः, बलभद्राय नमः, सुभद्राय नमो नमः। तांबूलम समर्पयामि। तांबूलम पूंगी फलम शुभ दक्षिणायाम। जो भी दक्षिणा अर्पित करना चाहते हैं तीनों के निमित्त वह दक्षिणा अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री जगन्नाथाय नमः, भद्राय नमः, सुभद्राय नमो नमः। शुभ दक्षिणायाम समर्पयामि। दक्षिणा अर्पित करने के बाद अब आप भगवान को नमस्कार कीजिए। पूजन पूर्ण होता है। अब आपको कथा सुननी है। एकादशी की कथा सुनिए और साथ में विष्णु सहस्त्र नाम का श्रवण अवश्य कीजिएगा। नियमों के अनुसार दिन को व्यतीत कीजिएगा। सायंकाल को कीर्तन कीजिएगा। कीर्तन ना कर सकें तो विष्णु सहस्त्र नाम, कथा और नारायण रक्षा कवच ये सुन लीजिएगा सायंकाल को। आपको कीर्तन का फल भी प्राप्त हो जाएगा। और अगले दिन आपको पारण करना है। पारण की जानकारी दें उससे पहले जानना आवश्यक है कि आपको व्रत 21 तारीख को क्यों नहीं करना है। बहुत ही सीरियस विषय है, बहुत ही गंभीर विषय है, उस पर चर्चा करते हैं। प्रिय भक्तों, पुराणों में एकादशी के बारे में ना तो स्मार्ता लिखा है ना वैष्णव लिखा है। जो लोग कह रहे हैं कि स्मार्ता इस दिन करें, वैष्णव इस दिन करें, पुराण कहते हैं कि एकादशी 2 प्रकार की होती है।
दशमी वेधा और द्वादशी वेधा, पूर्वा वेधा और परा वेधा, ये दो प्रकार की एकादशी पुराणों में कही गई हैं। इसमें दशमी वेधा जो एकादशी है वो वे एकादशी होती है जिस दिन सुबह दशमी तिथि होती है और उसके बाद एकादशी आ रही होती है, उसे दशमी वेधा कहते हैं, क्योंकि इसने वेधा का मतलब या भेदा का मतलब कि जिस तिथि ने एकादशी का भेदन कर दिया हो। तो जब दशमी द्वारा भेदन किया जाता है, सुबह दशमी हो और उसके बाद एकादशी आ रही हो, तो उसे दशमी भेदा कहते हैं। और जब पहले एकादशी हो और उसके बाद द्वादशी आ रही हो तो उसे द्वादशी भेदा कहते हैं, क्योंकि वहाँ द्वादशी ने भेद कर दिया है। और इसी को हम परावेधा और पूर्वा वेधा कहते हैं। जब पहले वाली तिथि अर्थात एकादशी से पहले दशमी आती है, दशमी का द्वारा भेदन किया जाता है तो पूर्वा भेदा, और जब द्वादशी के द्वारा भेदन किया जाए तो परावेधा कहलाती है। अब पुराण क्या कहते हैं, देखिए सबसे पहले विष्णु पुराण की बात करते हैं। विष्णु पुराण कहता है कि मनुष्य को कभी भी दशमी वेधा एकादशी को नहीं अपनाना चाहिए। दशमी वेधा एकादशी सर्वथा त्याज्य है, अर्थात उसका त्याग ही करना चाहिए। दूसरा, जो द्वादशी वेधा एकादशी है वह सर्वदा अपनाने योग्य है, सर्वदा व्रत के योग्य है, सर्वदा आपको यह एकादशी करनी चाहिए, ऐसा विष्णु पुराण कहता है। विष्णु पुराण में वर्णन है। दूसरा हम बात करते हैं भविष्य पुराण की। भविष्य पुराण कहता है कि दशमी वेधा एकादशी मनुष्य को कभी नहीं करनी चाहिए, और वो एक स्टेप आगे लेके जाते हैं कि दशमी वेधा होती क्या है। अभी तक माना जाता है कि जिस समय सूर्य के मुख से दशमी हो, अर्थात सूर्य उदय के समय दशमी हो तो वो दशमी वेधा होती है, और एकादशी हो तो एकादशी होती है। लेकिन भविष्य पुराण कहता है कि सूर्य उदय से 1 घंटे और 36 मिनट पहले भी यदि दशमी तिथि है तो भी उसको दशमी वेधा ही माना चाहिए और उस दिन व्रत नहीं करना चाहिए। ये भविष्य पुराण में वर्णन है। नारद पुराण उससे एक स्टेप आगे गए। नारद पुराण कहते हैं कि यदि मनुष्य दशमी वेधा एकादशी करता है तो वह घोर पाप का भागी होता है। दशमी वेधा एकादशी मनुष्य के लिए सर्वथा त्याज्य है, उसका सदा त्याग करना चाहिए। द्वादशी वेधा एकादशी, परावेधा एकादशी सर्वदा अपनाने योग्य है। ये वर्णन इसमें आता है। हम बात करते हैं गौरी शंकर संवाद की। गौरी शंकर जो संवाद है ना, उसमें तो भगवान शंकर द्वारा माता पार्वती को एक बहुत बड़ी बात कही गई है। भगवान शंकर कहते हैं कि हे पार्वती, जो मनुष्य दशमी वेधा एकादशी करता है, ये मानिए कि वो स्वयं अपने लिए नरक की कामना करता है। आप समझ रहे हैं? भगवान कहते हैं कि अगर आप दशमी वेधा एकादशी करेंगे तो आप नरक में ही जाएंगे। इतनी बड़ी बात कही गई है। तो क्या आपको लगता है अभी भी दशमी वेधा एकादशी करनी चाहिए? जिसको लोग स्मार्ता 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 कहते हैं, जी हाँ, जिस दिन स्मार्ता करिए। तो पुराणों में तो यही वर्णन है। पहले मैंने आपको इससे संबंधित एक विस्तृत वीडियो बना के बताया था। आधा घंटे की पूरी डिटेल थी, उसमें पेज के हिसाब से मैंने बताया था किस पेज पे लिखा है, कहाँ लिखा है, पूरे आपको श्लोक के साथ भी बताया था। यहाँ इतना समय नहीं था, इसलिए मैंने आपको संक्षिप्त रूप में बता दिया है कि चारों पुराणों ने खंडन किया है दशमी वेधा एकादशी का। अब इस एकादशी पे कौन सा नियम लागू होता है ये देखिए। ये जो योगिनी एकादशी है ना, पंचांग के अनुसार आरंभ हो रही है 21 तारीख को सुबह 7:18 पर और समाप्त होगी 22 तारीख को सुबह 4:27 पर। अब ऐसे में अगर आप 21 तारीख को व्रत करते हैं तो क्योंकि सूर्य जब उदय हो रहा है दशमी तिथि रहेगी, तो ये कौन सी एकादशी हो गई? दशमी वेधा एकादशी। इस एकादशी का भेदन किया है दशमी तिथि ने। ये करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? हाँ, सही कह रहे हैं आप, पुराणों के अनुसार नहीं करनी चाहिए। जितने भी पुराण हैं वो सब इसका खंडन करते हैं कि ये एकादशी नहीं करनी चाहिए, त्याज्य है, इसको करना घोर पाप है। इसीलिए इस दिन एकादशी नहीं करनी चाहिए। 22 तारीख को 4:30 बजे 4:27 पर एकादशी खत्म होगी और लगभग 5:15 बजे सूर्य उदय होगा। तो उस दिन द्वादशी युक्ता एकादशी है। पहले एकादशी रहेगी और उसके बाद द्वादशी आ रही है। श्रेष्ठ दिन है, सर्वोत्तम दिन है। योगिनी एकादशी का व्रत 22 को ही किया जाना चाहिए। शास्त्रों में तो यही वर्णन है। पूजा के लिए सूर्य उदय से और 10:30 तक उत्तम समय है, उसमें आप पूजन कीजिएगा। पारण की बात करें, अगले दिन पारण करेंगे और पारण के लिए जो शुभ समय रहेगा 23 तारीख को, वो रहेगा सूर्य उदय से और 7:10 तक। ये थी जानकारी योगिनी एकादशी के बारे में। जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो
कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिए जिससे कि सभी लोग लाभ ले सकें, क्योंकि प्रभु की जानकारी जितना आप फैलाएंगे सही जानकारी को, उतना अधिक आशीर्वाद आपको मिलेगा, क्योंकि आप लोगों को पाप का भागी होने से बचा रहे हैं। चैनल पर नए हैं तो सही जानकारी प्राप्त करते रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को अवश्य प्रेस कीजिए। जय श्री कृष्ण।